अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि जाली और घटिया प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वैसे तो आप सबने बहुत सी 2 नंबर चीजें देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऑर्डिनरी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी असली हकीकत जानकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सबने अक्सर रोड की साइड वॉक और बिल्डिंग्स वगैरह में इस तरह की इंटरलॉक्स देखे होंगे। इन्हें देखकर हमें लगता है कि इन ब्रिक्स को एक एक करके जमीन में फिक्स किया गया होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल और मेहनत वाला काम है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। असल में ये सिर्फ एक टूल का कमाल होता है। ये जो इक्विपमेंट आप दिख रहे हैं, इसका नाम स्टैम्प रोलर है। इसके ऊपर ईंटों की तरह का डिजाइन बना होता है। जब कोई फ्लोर तैयार हो जाता है तो वर्कर सिंपली इस रोलर को रॉ फ्लोर के ऊपर फेरते जाते हैं और इसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है जैसे फर्श पर इंटरलॉक लगाए गए हों। ये ट्रिक वाकई में जबरदस्त है। दोस्तों, अगर चूहों की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे हेटेड क्रीचर्स में से एक हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कार्टून्स में चूहे काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। आप सबने अक्सर कार्टून्स में देखा होगा कि चूहे चीज खाते हैं, और इवन टॉम एंड जेरी कार्टून्स को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे चूहों को चीज बहुत ज्यादा पसंद होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। असल में चूहे चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप किसी चूहे के ट्रैप में कैंडी का पीस या कोई फ्रूट रख देते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है और आप इसे जल्दी पकड़ सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि चूहों को स्पाइसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। चूहे किसी भी ऐसी चीज के करीब तक नहीं जाते जिनके अंदर मिर्चें हों। एनीवे, जो भी हो, ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने कई दफा नोट किया होगा कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स लगाती हैं। हम सबको लगता है कि हमने कम पैसों में अच्छी चीज खरीद ली है, लेकिन हकीकत बात यह है कि कंपनियां कस्टमर्स को ऐसा चूना लगाती हैं कि बंदा ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किस तरह आम लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। ये चीजें जिस तरह नजर आ रही होती हैं, रियल में ऐसी होती नहीं है। ये सिर्फ आंखों का धोखा होता है। कंपनीज वाले लोगों को उल्लू बनाकर अपना वही माल बेच देते हैं। बहरहाल, जो भी हो, ये लोग वाकई में जूतों के लायक हैं। दोस्तों, आजकल दीवारों पर स्टोन और ब्रिक्स के डिजाइन बनाना बहुत ज्यादा आम हो चुका है। ये काम देखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए इसका भी एक अल्टरनेटिव निकल आया है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इस पर रियल ब्रिक्स लगाई गई हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये सिर्फ एक प्लास्टिक शीट होती है। ये काफी ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं और बहुत से डिजाइन में अवेलेबल भी होती हैं। इन्हें फर्स्ट क्लास में देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये ब्रिक्स की दीवार हो, लेकिन ये सिर्फ एक स्टिकर होता है। जब इसे दीवार पर लगाया जाता है तो कोई बता भी नहीं सकता कि ये स्टिकर है या फिर रियल ब्रिक्स हैं। ये स्टिकर रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों, पाइनएप्पल एक बहुत ही डिलीशियस फ्रूट है। हम में से अक्सर लोगों को लगता है कि पाइनएप्पल दरख्तों पर लगते होंगे, लेकिन ये बात गलत है। असल में अनानास एक ऐसा फल है जो छोटे से पौधे पर लगता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाइनएप्पल के प्लांट पर एक वक्त के अंदर सिर्फ एक पाइनएप्पल लगता है। इस पर दूसरे फलों की तरह बहुत से अनानास नहीं होते। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि जब पौधे से अनानास उतार लिया जाता है तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है और दोबारा कभी भी इस पर अनानास नहीं उगता। जब इस पौधे के ऊपर से पाइनएप्पल को उतार लिया जाता है, फिर इसे नए सिरे से बीजा जाता है और फिर इसे कास्ट किया जाता है। एक पाइनएप्पल तैयार होने में तकरीबन 10 माह का अरसा लगता है। यही वजह है कि ये फल हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि इसे प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल काम होता है। वेल, पाइनएप्पल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन वाकई में सरप्राइजिंग है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने गोल्ड मेडल देखा होगा। कोई भी एथलीट गोल्ड मेडल जीतने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बसर कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गोल्ड मेडल असल गोल्ड का होता ही नहीं है, बल्कि इसे सिल्वर से बनाया जाता है। इन पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है, जिससे ये सोने जैसे लगते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे ये मेडल सोने के ही होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। इवन के कुछ मेडल्स को तो कॉपर से भी बनाया जाता है और फिर इन पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है। सोचने की बात यह है कि एथलीट्स अपनी पूरी जिंदगी इस फेक गोल्ड को जीतने के लिए लगा देते हैं। दोस्तों, जब खज़ां का मौसम आता है और दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं तो सारी हरियाली पीली पड़ जाती है। यहाँ तक कि ग्रीन घास भी बिल्कुल पीले रंग का हो जाता है। लेकिन आप सबने अक्सर जगहों पर देखा होगा जहां पर घास का रंग खज़ां के मौसम में भी सब्ज रहता है।
वो ना तो खराब होती है और ना ही इसके रंग में कोई तब्दीली आती है। देखने वाले को तो ऐसा लगता है जैसे इस घास पर खजां आई ही ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में लोग ऑटम सीजन में घास पर एक खास किस्म का स्प्रे करते हैं। ये असल में ऑयल पेंट होता है जिसका कलर प्योर ग्रीन होता है। ये स्प्रे घास की पूरी लुक को ही चेंज कर देता है और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये ग्रीन घास हो। एनीवे जो भी हो, ये ट्रिक रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों आप सब माइकल जैक्सन के बारे में तो जानते होंगे। ये एक बहुत ही फेमस डांसर था। इसका डांस पूरी दुनिया में फेमस था और खास तौर पर इसकी जमीन पर 45 डिग्री बेंड होने को तो दुनिया बहुत ही डिफरेंट स्टंट मानती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस मुश्किल तरीन स्टंट के पीछे एक छोटी सी ट्रिक शामिल थी। असल में माइकल जैक्सन के स्टंट का राज इसके जूते थे। इसके जूतों में खास किस्म के कील लगे होते थे जो कि इसको जमीन पर इतना ज्यादा झुकने के बावजूद भी इसे गिरने नहीं देते थे और इस तरह ये अपना स्टंट इजीली परफॉर्म कर लेता था। एनीवे जो भी हो, इसकी ये ट्रिक रियली बहुत फेमस थी। दोस्तों कैरेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आप सबने अक्सर मार्केट से पैकेट कैरेट्स खरीदी होंगी। इनमें छोटी छोटी गाजरें भी शामिल होती हैं जिन्हें बेबी कैरेट्स कहा जाता है। इनका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है। इन्हें खास तौर पर बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ये गाजरों की कोई खास नस्ल होती है जिसका साइज शुरू से ही इतना छोटा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बेबी कैरेट्स मैन मेड होती हैं। इन मिनी कैरेट्स को मशीन के जरिए ये शेप दी जाती है। पहले इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है और फिर इस तरह पॉलिश किया जाता है कि इनकी शेप बिल्कुल रियल कैरेट जैसी हो जाती है, लेकिन ये साइज में काफी छोटी होती हैं। एनीवे जो भी हो, ये बेबी कैरेट्स रियली बहुत क्यूट हैं। दोस्तों ये जो गैजेट आप देख रहे हैं, इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी बच्चे का खिलौना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये गैजेट टॉय से कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में ये एक मैजिकल टॉय है जिसके अंदर दो डिफरेंट वॉइसेस फीड की गई हैं, जिनमें से एक ग्रीन नीडल और दूसरी ब्रेनस्टॉर्म है। इसका मैजिक पार्ट ये है कि आप इन दोनों आवाजों में से जो भी अपने माइंड में रखकर इस गैजेट को प्रेस करते हैं तो आपको वही आवाज आना शुरू हो जाती है जो आपने इमेजिन की होती है। सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला कोई खिलौना इंसान का दिमाग किस तरह पढ़ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। असल में ये एक माइंड इल्यूजन होती है। ग्रीन और ब्रेन अल्फाज आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, इसलिए सुनने वाले को इनमें डिफरेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस टॉय की आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जो वर्ड वो सोच रहे हैं वो ही प्ले हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, ये टॉय वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।